Good morning, everybody. Thank you for coming today for this seminar, Understanding Qawwali. The first talk today is by Dr. Balram Shukla. He's an assistant professor of Sanskrit, University of Delhi. He shall talk about the poetic traditions of Hindivi and Persian in Qawwali, with specific reference to the Kakori traditions in Awadh. Dr. Balram Shukla is an eminent expert of Sanskrit, Persian, and Arabic, and he is the recipient of C.D. Deshmukh Memorial Gold Medal for highest marks in Sanskrit and Firdausi Gold Medal for highest marks in Persian. So now we have a scholar who is Persian and Sanskrit both, and he has authored many books in Hindi, Persian, and Sanskrit and published about 20 research papers so far. As an expert speaker, he has delivered lectures all over India. He has excellent command over Hindi, Sanskrit, Persian, Urdu, and English, and has good knowledge about other languages too. So it makes it very important for him to be able to tell us that how these languages are become important in sending out a certain message. As I said in the beginning, Qawwali is not limited to only one language. There are so many languages, and hence a qawwal, a performer, which you will see in the second session, wherein we have the qawwals from Punjab who've come in and who would be giving you a demonstration of qawwali in Punjabi. How the language weaves itself into the message. May I invite Dr. Balram Shukla to come on stage. Vande Navadhanashyamam Peetakausheyavasasam Sanandam Sundaram Shuddham Shri Krishnam Prakriti Param Biname Khudavande Jano Khirad Khazin Barthar Andish Bar Nagzarat। मैं बहुत अधिक शुक्रगुजार हूँ मंजरी चतुर्वेदी जी का, जिन्होंने मुझे इस प्रोग्राम के लिए अपने वक्तृत्व के लिए चुना, और आप सभी लोगों को जो कि उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के लिए और ऑडियंस के रूप में, उन सबका अभिनंदन करते हुए मैं इस विषय को प्रारंभ करता हूं। और ये विषय, जैसा कि बताया गया आपको, कि कव्वाली में पोएटिक ट्रेडिशंस कौन कौन से हैं, और ख़ासकर जो मुझे विषय मेरे लिए निश्चित किया गया है वो विषय है फारसी तथा हिंदी। कव्वाली विधा जो है, एक गायन की ऐसी विधा है कि जो जिस समय भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम का समावेश हुआ, इस्लाम का आगमन हुआ, उस समय इस्लाम जो है वो कई सोर्सेस से आया, कई तरीकों से आया, कई रूपों में आया। तो एक तो मुसल्लह गाजियों के हाथ से आया जो कि ग़ज़वा हिंद के लिए आए हुए थे, और उनको कुछ लेकिन उसके साथ तस्बीह बदस्त सूफियों के हाथ के थ्रू भी आया, और संभवतः उन सूफियों का प्रभाव जो है वो भारतीय जनमानस पर ज़्यादा पॉजिटिव और ज़्यादा देर तक टिकने वाला था। तो केवल धर्म ही नहीं आया, जब व्यक्ति आता है तो उसके साथ एक पूरा पैकेज आता है, और धर्म, संस्कृति, भाषा, संगीत, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं उसके साथ। तो जो कव्वाली है वो भारतीय उपमहाद्वीप में एक संश्लेषणात्मक गान पद्धति का एक बहुत ही अपूर्व उदाहरण है, अद्भुत उदाहरण है, और ये दो बड़ी संस्कृतियों के मिलने से उपलब्ध हुआ है, उस स्वरूप में आया हुआ है। वस्तुतः जो सूफी थे, तसव्वुफ में नृत्य और गीत का समन्वय बहुत पहले से। जनरली हम जब भारतीय उपमहाद्वीप में कव्वाली की शुरुआत की बात करते हैं तो हजरत अमीर खुसरो से शुरू करते हैं, लेकिन एक्चुअली अमीर खुसरो से बहुत पहले
जब तसव्वुफ के सलासिल, उसके सिलसिले शुरू हुए थे, वहां से ही हमें दिखाई पड़ता है कि वो नृत्य और संगीत को परमेश्वर तक, अल्लाह तक पहुंचने का एक साधन मानते थे। और जो रेडिकल इस्लाम है, जो ऑर्थोडॉक्स इस्लाम है, उसकी अपेक्षा इसमें एक जो सूफी इस्लाम है उसमें एक प्रत्यक्ष अंतर ये दिखाई पड़ता है कि वो जो फाइन आर्ट्स हैं, ललित कलाएं हैं, और खासकर नृत्य और संगीत, उन नृत्य और संगीत को वो परमेश्वर तक पहुंचने का साधन मानते हैं, और वो किस तरह से हमारे चित्त वृत्तियों को एकाग्र कर सकता है। और वो वैसा ही है जैसा कि हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय के दार्शनिकों में या वैष्णव भक्तों में है। श्रीमद् भागवत में ये चीज आती है कि विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, मेरा जो भक्त है वो शर्म हया छोड़ करके और नाचता है और गाता है, और वो किसी से भी मिल सकता है, किसी भी तरह की उसको बंदिश पसंद नहीं होती है। तो ये जो सिंक्रेटिज्म हुआ उसमें बहुत बड़ा कारण है कि दोनों संस्कृतियों में एक किसी न किसी आयाम में दोनों में समानता थी। विभिन्नताएं तो थी ही, क्योंकि विभिन्नताएं, जो डिफरेंसेस हैं वो बहुत ही नेचुरल हैं, क्योंकि वो एक संस्कृति अरब से आ रही है जो कि विभिन्न भूगोल और विभिन्न भाषा से संबंधित है। दूसरा जो है वो भारत की शस्य श्यामला भूमि से संबंधित है। तो एक स्वाभाविक डिफरेंसेस हैं, लेकिन एक अंडर करंट के रूप में समानता भी बहुत ज्यादा थी। और जो बुजुर्गान दीन थे उन्होंने इन चीजों को, इन समानताओं को पकड़ा, और उन समानताओं के आधार पर दोनों का सम्मिश्रण हुआ। तो हम कव्वालियों को देखते हैं, कव्वालियों को सुनते हैं, उनके परफॉर्मेंस देखते हैं, और हमें एक अद्भुत सा उसमें संश्लेषणात्मक स्वरूप, मिश्रित स्वरूप दिखाई पड़ता है। तो वस्तुतः हमें ये जानना चाहिए कव्वाली का उद्देश्य क्या है। कव्वाली का उद्देश्य वस्तुतः सूफी खानकाहों में जिक्र के साथ समा जो होता है, नृत्य और संगीत, उसके साथ प्रारंभ होता है, और वो वस्तुतः ईश्वर की साधना के रूप में ही शुरू होता है। तो आप देखते होंगे कि कव्वाल गाते गाते जो उनका सामान्य, जिस गीत को उन्होंने शुरू किया, जिस शेर को या जिस गजल को शुरू किया है, उसके अलावा बहुत सारी चीजें बीच में लेकर के आते हैं और बहुत सारे सोर्सेस से लेकर के आते हैं। तो वो ऐसा इसलिए लेकर के आते हैं ताकि उन सभी चीजों के बीच में समानताओं को बताते हैं, और जितने तरह के ऑडियंस हों, चाहे वो बिल्कुल सामान्य स्तर का हो या बहुत ही विशिष्ट स्तर का हो, दर्शन को, फिलॉसफी को समझने वाला हो, या अगर वो फिलॉसफी को समझने वाला नहीं हो, सामान्य बातें उसको उसके जहन में बैठ पाती हो, तो सबके लिए एक पैकेज सा होता है। और कव्वाली भी वस्तुतः एक जिक्र का एक स्वरूप ही है, और वो जो रिमाइंडिंग फैक्टर है उसमें वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण के लिए वो शुरू करते हैं, अरबी से शुरू कर देते हैं, और कुन फयकुन, ये कुरान शरीफ का उसकी एक आयत है। उसने कहा कि हो जाए, बस हो गया, मतलब परमेश्वर ने, अल्लाह ने संपूर्ण सृष्टि को हो जाए इतने मात्र से कर दिया। तो उसको शुरू करते हैं, ये वर्स भी नहीं है, ये एक प्रोज है, प्रोज गद्य खंड है, उससे प्रारंभ करते हैं। और वो फिर फारसी पर आते हैं, और नमी दानम के आखिर चूम दबे दीवार में रक्सम, एक बहुत ही उस्मान हारूनी की गजल है, तो उसको अक्सर गाते हैं जो चिश्तिया संप्रदाय के गुरु माने जाते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उसकी समानता एक ब्रज के गीत से है, तो उसको भी बीच में लाते हैं। किसी पंजाबी सॉन्ग के साथ है तो उसको लेकर के आते हैं। वस्तुतः ये जो रिकलेक्शन है उसकी संघनितता को वो, यानी उसको ज्यादा से ज्यादा
की शिद्दत को वो पेश करना चाहते हैं, ताकि वो जिक्र के रूप में कन्वर्ट हो जाए, ताकि ईश्वर के स्मरण के रूप में हो जाए और एक साधना का, ईश्वरीय साधना के लिए इसका प्रयोग हो सके। अब हम देखेंगे कि कुछ पॉइंट्स पर हम देखेंगे कि जो कव्वालियां हैं उसमें कितनी सारी परंपराएं संश्लेषित होती हैं, कितनी सारी परंपराएं जुड़ी हुई होती हैं। तो चूंकि पोएटिक ट्रेडिशन पर बहुत अधिक है, तो हम इस विषय पर ध्यान देंगे कि कौन सी काव्य की विधाएं हैं, मोड्स ऑफ पोएट्रीज हैं जो कि उसमें कव्वालियों में जिनका प्रयोग होता है। तो हम देखें कि कव्वालियों में गजलें होती हैं, और गजलें जो हैं वो अरबी से लेकर के अरबी, फारसी, पंजाबी पर विशेष रूप से हमारे सम्मान्य वक्ता बोलेंगे। तो उदाहरण के लिए कि हाफिज की गजल जो है, दिल मी रवत ज़ दस्तम साहिब दिलां खुदारा, दर्दा के राज पिन्हान खाहद शुदाशकारा, मेरा दिल मेरे हाथ से निकल रहा है। तो दर्दा के राज पिन्हान, मुझे ये दर्द है कि मेरा पिन्हान राज जो है, मेरा छिपा हुआ जो रहस्य है वो भी मेरे दिल से निकल जाएगा। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के कव्वालों के द्वारा गाई जाती है। जो दो विषय हमने लिए हैं, फारसी और हिंदवी, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि आजकल जो फारसी जो कव्वाली का स्वरूप है उसमें हम उर्दू को अधिक देखते हैं, या हिंदी उर्दू का मिला हुआ स्वरूप देखते हैं। लेकिन हम जाने कि कव्वाली का जो विकसित स्वरूप है उसमें उसका जो पूर्व रूप है वो फारसी और हिंदवी से संबंधित है। हिंदवी क्या चीज है? हिंदी, आज जो हिंदी बोली जाती है उसका प्रारंभिक स्वरूप जो है, जिसको फारसी और उर्दू के प्रारंभिक लेखकों ने हिंदवी रूप दिया, खासकर शब्द दिया, खासकर अमीर खुसरो ने। तो गजलें जो हैं वो हाफिज और रूमी और जो बहुत ग्रेट मास्टर्स ऑफ पर्शियन लिटरेचर एंड लैंग्वेज हैं वो तो है ही, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हिंदुस्तानी जो इंडियन पर्शियन जो पोएट्स हैं वो उनकी गजलें भी प्रयुक्त की गई हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फारसी, आप जानते हैं, भारत में 700 वर्षों तक शासन की भाषा रही, और शासन की भाषा होने के दौरान यह बहुत सारे विदेश से, यानी अरब देश, ईरान इत्यादि, ईरान, अफगानिस्तान इत्यादि से बहुत सारे शायर शोरा यहाँ आए, और भारत में भी बहुत सारे जो इंडिजिनस इंडिया भारत के थे लोग, उन्होंने भी फारसी कविता शुरू की। तो फारसी कविता का जो रिवायत है वो 500 वर्षों तक की है। लेकिन धीरे धीरे जब फारसी समाप्त होने लगी भारत से, तो जो कविताएं भारत में थी वो कव्वालों के हाथों सुरक्षित रही, क्योंकि जो ईरान के लोग हैं वो इंडियन स्कूल ऑफ पर्शियन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते। इवन बेदिल, जो कि इतना बड़ा शायर है और अब इस समय मानते हैं कि वो फारसी जगत का सबसे बड़ा शायर है, ईरान में बहुत समय तक उसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता था। तो अब ईरान में एक आंदोलन चला है बेदी शनासी का, और उसको कहते हैं शायर दी शनास, यानी ऐसा शायर जिसको हमने बहुत बाद में हम जान पाए। तो हमारे यहाँ के कव्वालों की जो फारसी कलाम जो वो गाते हैं, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण उसमें तथ्य ये है कि वो हिंदुस्तानी पर्शियन जो शायर गुजरे हैं, उदाहरण के लिए अमीर खुसरो और हसन सिज्जी दहलवी, बेदिल दहलवी, इनके गजलों को वो सुरक्षित किए हुए हैं। तो वो फारसी ईरान के जो उस्ताद शायर हैं उनकी शायरी भी है इनके पास, और हिंदुस्तान के शायर जो हैं उनकी सुरक्षा भी उन्होंने की है, क्योंकि उर्दू जो है वो फिर भी लोक में बोली जाने वाली भाषा है, लेकिन फारसी जो है वो धीरे धीरे
जब शासन की भाषा नहीं रही अंग्रेजों के आने के बाद, तो उसकी काव्य की जो रिवायत थी वो समाप्त होने लगी। और बेदी जैसा बड़ा शायर हमारे देश में हुआ है, हम उसको बहुत ही कम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फारसी के अलावा किसी और भाषा में नहीं लिखा सामान्यतया। तो गजलें हम प्राप्त करते हैं, नज़में हमको मिलती हैं। गजल और नज्म में अंतर यह है कि गजल जो है वो भिन्न भिन्न विषयों से संबंधित शेरों का, यानी बैत का, जिसको कहते हैं बैत का समूह होता है, जो रदीफ और काफिये से जुड़े हुए होते हैं। नज्म जो है वो एक विषय से संबंधित शेरों का समूह होता है। तो उदाहरण के लिए अगर हम इसमें तस्कीर को हम नरोए के जो ज़ौक़े नज़र मिले, हूरानी खुल्द में तेरी सूरत अगर मिले, ये फारसी की ये गालिब की गजल है जो कि कव्वाल गाते हैं। ये गजल है क्योंकि उसके सारे शेर फर्द होते हैं, यानी वो अपने आप में परिपूर्ण होते हैं, परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करते हैं अर्थ की दृष्टि से। लेकिन नज्म जो है वो एक सिलसिला होता है अर्थ का। उदाहरण के लिए जैसे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, अगर इसको पूरी तरह से पढ़ें तो आप देखें एक विषय पर लिखी हुई है और वो नज्म है। तो नज्मों को भी कव्वाल अपनी कव्वाली में जगह देते हैं। और आजकल जो है वो पाकिस्तान के कव्वाल जो हैं उन्होंने इकबाल की बहुत सारी नज़मों को गाया है, शिकवा जवाब शिकवा, और जो उनकी पंद अंदर्ज जो उपदेशात्मक गजलें हैं उनको उन्होंने स्थान दिया है। आप जानते हैं कि इकबाल जो है वो नज्म का बहुत बड़ा शायर है, जैसे कि गालिब जो है वो गजल के बहुत बड़े शायर हैं। इसके साथ साथ कव्वाल केवल आवश्यक नहीं है कि वो पद्यों यानी वर्सेस को ही गा सकते हैं, वो जिस चीज को महत्वपूर्ण जानते हैं वो इवन प्रोज को भी, जिसको गद्य कहते हैं, जिसमें संगीतात्मकता नहीं होती है, उसमें भी वो संगीत का आधान कर सकते हैं। जैसे मैं दो उदाहरण देता हूं। जो एक हदीस है मोहम्मद साहब की, वो उसको अलवी लोग या शिया लोग बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। कव्वाल उसको गाते हैं कि मन कुंत मौलाहु फहाजा अलीयुन मौलाहु, मैं जिसका मौला हूं अली भी उसका मौला है। तो इसको बहुत ही सेंट्रल पॉइंट पे रखते हैं वो लोग। और ये वस्तुतः पद्य नहीं है, वो गद्य है, लेकिन उसको वो कव्वाली में गा सकते हैं। या जैसे अभी मैंने बताया कुन फयकुन जो है वो भी कुरान की एक आयत है और उसको भी वो गा सकते हैं। इसके अलावा मसनवी भी गाई जाती है। मसनवी एक काव्य की विधा है। मसनवी जो है वो एक ऐसे महाकाव्यात्मक कथानकों के लिए उपयुक्त होती है जिसमें जैसे चौपाई हमारे यहाँ होती है, प्रत्येक छंद के अंत में तुक मिलता है। गजल में ऐसा नहीं होता है। गजल में ए बी ए सी ए इस तरह का की मेट्रिकल स्कीम होती है। मसनवी में इस तरह की नहीं होती है, ए बी बी सी सी इस तरह की। और वो मसनवी के छंद जो है वो छोटे होते हैं। मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसको मसनवी मानवी कहते हैं, और कव्वाल उनको बहुत ज्यादा यूज करते हैं। उदाहरण के लिए आप लोगों ने सुना होगा, तू करीमी मन कमीना बरदाम लेकिन अज लुत्फ़े शुमा परवरदाम। तो बरदाम परवरदाम, जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। तो आप बंदगी और शर्मिंदगी का तुक देख रहे हैं और उसको कव्वालों ने बहुत गाया है। इसके अलावा फारसी की एक काव्य विधा है मुस्तजाद। मुस्तजाद कहते हैं कि एक गजल गाई और उस छंद के एक छोटे से हिस्से को बाद में लगाते हैं, तो मुस्तजाद होती है। तो एक मुस्तजाद जो बहुत ही प्रसिद्ध है, हर लहजा बशक्लान बुते अय्यार बरामद, दिल बुर्द निहान शुद्ध। तो दिल बुर्द निहान शुद्ध एक एक्स्ट्रा लेकर के आ रहे हैं, जिसको मौलाना जलालुद्दीन रूमी को एस्क्राइब करते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज है कि हमारे यहाँ एक फारसी की जीवंत परंपरा रही है जो अब नष्ट हो गई है, और वो केवल कव्वाली के द्वारा उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। वो कैसे कि जैसे यही मुस्तजाद है, सारे ईरानी जो शोरा हैं या लेखक हैं या स्कॉलर्स हैं, वो इसको जलालुद्दीन रूमी का नहीं मानते हैं, लेकिन हमारे कव्वाल या हमारी जो पूरी परंपरा है वो मानती है कि ये जलालुद्दीन रूमी
वो ascribe करती है इसको। तो इसका तात्पर्य ये है, ये हो सकता है कि उनकी वो मुस्तज़ाद यहाँ आई हो उस समय जब फारसी यहाँ जिंदा व जावेद थी, और उसको बचा लिया कव्वालों ने, जो कि वहां नहीं रही, यहाँ बची रही। तो एक बहुत बड़ी जरूरत है कि स्कॉलर्स जो हैं वो कव्वालियों के माध्यम से हमारा जो हिंदवी और फारसी की जीवंत परंपरा रही है उसको भी जाने। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, इसके अलावा मैं एक चीज और चर्चा साथ ही कर देता हूँ, अब वो पॉइंट आगे है। हिंदुस्तान में जो फारसी का उच्चारण होता है और ईरान में जो फारसी का उच्चारण होता है वो थोड़ा थोड़ा अलग है। जैसे अगर जैसे हम दोस्त कहेंगे वो दोस्त कहेंगे, हम आईद कहेंगे वो आयद कहेंगे, हम शमशेर कहेंगे वो शमशीर कहेंगे। तो हमारे यहाँ फारस और स्कॉलर्स का ये मानना है कि फारसी का ये उच्चारण जो है वही वस्तुतः फारसी का उच्चारण है। ईरान में जो फारसी का तलफ़ुज़ किया जाता है वो एक्चुअली फारसी अरबी के प्रभाव में मजहूल को मारूफ कर देते हैं। वो हमारे यहाँ मजहूल बोला जाता है। तो वो चीज हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसको जानने के लिए दो तरीके हैं कि हमारे यहाँ फारसी कैसे बोली जाती रही होगी, जब बोली जाती रही होगी। तो एक तो मकातिब में, मकतबों में जो मौलाना लोग पढ़ाते हैं तो उसमें वही स्टाइल है बोलने की। लेकिन अब मकतबों में फारसी कमरंग होती जा रही है। क्यों? फारसी क्यों पढ़ाई जाती थी मकतबों में? इसलिए पढ़ाई जाती थी कि पहले अरबी की सारी किताबें जो है ग्रामर की, वो सारी अच्छी किताबें फारसी में होती थी, तो फारसी में पढ़ लेते थे। अब सारी दूसरी किताबें उर्दू वगैरह में आ गई, इसलिए वो फारसी की पढ़ाई वहां कमरंग होने लगी। ऐसी हालत में केवल कव्वाल हजरात हैं जो हमारे एक्चुअल फारसी का जो तलफ़ुज़ है उसको वो हमें बता पाते हैं। तो इस लिहाज से, यानी स्कॉलरशिप के भी लिहाज से, एक रिसर्च के भी लिहाज से, कव्वालों की जो कव्वालियां हैं और उसमें खासकर जो फारसी के अशआर पढ़े जाते हैं, फारसी की जो गज़ल की क़िराअत की जाती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अलावा केवल ये तो सारी चीजें फारसी काव्य विधा की हो गई, लेकिन सिर्फ फारसी काव्य विधाएं प्राप्त हैं ऐसा नहीं है। आप देखते हैं कि कव्वालियों में दोहे भी आते हैं, बीच बीच में चौपाइयां भी आ सकती हैं। तो वो दोहे गाना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि दोहा हिंदी का छंद नहीं है, ये अपभ्रंश से हिंदी में आया हुआ छंद है। और आप दोहे का सबसे पुराना उदाहरण 2000 साल पहले कालिदास के विक्रमोर्वशीयम में पा सकते हैं। तो हर भाषा का एक अपना छंद होता है। इसी तरह से अपभ्रंश का जो अपनी विशेषता है वो है, अपभ्रंश जो है उसकी विशेषता है दोहा छंद, और वो दोहे छंद को अब भी कव्वाल हजरात गाते हैं। जैसे जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, बीच बीच में लेकर के आते हैं। तो ये विषयवार जो विभिन्नता है उसको भी हम देख सकते हैं। वो हमद गाते हैं, हमद कहते हैं जो परमेश्वर की या अल्लाह की स्तुति में गाया जाए। तो इसके अलावा वो नात जो है वो बहुत प्रचलित और प्रसिद्ध है कव्वालों के बीच। और अधिकतर जो नात गाते हैं वो फारसी के, वो जामी एक कवि गुजरे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध, मौलाना अब्दुल रहमान जामी। उनकी कई नातें जो हैं बहुत ही प्रसिद्ध हैं, जैसे कि तनम फरसूदा जां पारा ज़हिजरा या रसूल अल्लाह, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। या नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर कुन, या और भी लोगों की, कोसैन चुन गोयम अबरूय मुस्तफारा, मैं मोहम्मद के अबरुओं को कोसैन यानी इंद्रधनुष क्यों न कह दूं। या चुमाह दर अर्जो समा ताबा तुई, तू ही है जो कि अर्ज और समा पर, पृथ्वी और आसमान पर माह की तरह ताबा है। इसके अलावा मनक़बत जो हजरत अली की प्रशंसा में गाई जाती है, मर्सिया
पंद व अनवर्स ऐसी भी चीजें गाई जाती हैं जो कि उपदेशात्मक होती हैं, धार्मिक नहीं होती हैं, सेक्युलर जिसको कह सकते हैं। इसके अलावा सूफिज्म की चीजें तो प्रमुखता से गाई ही जाती हैं। इसमें इस्लाम के और विभिन्न संप्रदायों की चीजें भी कव्वालियों में मिलती हैं। इसके अलावा कव्वाल हजरात ऐसी भी कई चीजें गाते हैं जिसका सीधा सीधा संबंध निर्गुण वैष्णवों से है, जैसे श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारी चीजें वो गाते हैं। इसके अलावा निर्गुण वैष्णवों से संबंधित जो कि ईश्वर के अवतारवाद को या मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं लेकिन वो वैष्णव हिंदू हैं, उनसे संबंधित भी चीजें गाई जाती हैं। विभिन्न भाषाएं, मुझे आश्चर्य हुआ कि केवल फारसी ही नहीं अरबी जबान में भी कव्वालियों को गाया जाता है। इसी से पता चलता है कि इसकी जो एंटिक्विटी है वो केवल शुरू होती है अमीर खुसरो मात्र से ही नहीं, उसके पहले भी वो चीजें प्रचलन में रही होंगी। जैसे एक कव्वाली मैंने सुनी, अल इश्क दीनी माँ दुम तुहैया, जब तक मैं जीवित हूं प्रेम ही मेरा धर्म है। अल इश्क, और ये पूरी तरह पूरी कव्वाली जो है वो अरबी में है और बहुत आश्चर्यजनक है। फारसी हिंदी इत्यादि में है ही, और वो इतना आश्चर्यजनक काम करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आपको, वो एक मिसरा हिंदी का ले सकते हैं और दूसरा मिसरा फारसी का ले सकते हैं। तो निश्चित रूप से जिसने फारसी लिखी होगी फारसी की गजल, उसने हिंदी की गजल नहीं लिखी होगी। तो इसको जिसने सेट किया होगा कव्वालों के लिए, या तो कव्वालों ने सेट किया होगा या किसी स्कॉलर्स ने सेट किया होगा। तो कव्वाली का जो प्रेजेंटेशन है उसके तह में एक बहुत ही साउंड स्कॉलरशिप काम करती है। ये बात समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बहुत ही गूढ़ उदाहरण के लिए मैं कहूं कि एक कव्वाली है, आमादा ब कत्ले मन अन शोक सितमगारे। वो शोक सितमगार जो है मेरे कत्ल पर आमादा हो गया। अब मफूल मफाइलुन ये छंद है फारसी का। अब इस पर उन्होंने एक मिसरा अव्वल जोड़ा है, वो है कि इतना ही कहा था बस आशिक हूं तेरा प्यारे। ये पूरे प्यारे को आमादा व कत्ले मन और शोक सितमगारे, प्यारे और सितमगारे को उन्होंने जोड़ा है। और आप जानते हैं कि अगर हिंदुस्तानी उच्चारण फारसी का न किया जाए तो होगा सितमगारी, क्योंकि वो ई का उच्चारण हम लोग एक ही तरह करते हैं, सितमगारे, और वो सितमगारी करते हैं। अगर सितमगारे न करें तो प्यारे के साथ उसका वो मुरद्दफ नहीं होगा, वो रदीफ उसकी बन नहीं पाएगी। तो ये बहुत आश्चर्य होता है कि ये किसने किया होगा इस काम को। और इसकी, जैसा कि मैंने कई बार और ताकीद की कि इस ओर हमें बहुत ध्यान देना होगा कि कव्वालों की जो गजलें हैं या उनका जो वो स्टफ गा रहे हैं उसमें उसके भीतर एक बहुत ही प्रखर विद्वत्तापूर्ण कोई मस्तिष्क काम कर रहा है। वो या तो उन लोगों को दे रहा है या उन लोगों में से ही कोई इस तरह से काम कर रहा है। अभी हैदराबाद के एक कव्वाल गुजरे हैं मुरली राजू, वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। उन्होंने एक बहुत अद्भुत कार्य किया कि जो हाफिज शिराजी की एक गजल है उसको जिगर मुरादाबादी की एक उर्दू गजल के साथ उन्होंने जोड़ा। तो आप देख रहे हैं कि 500 साल पहले हाफिज हुए और अभी गुजरे हैं जिगर मुरादाबादी, उसको एक साथ जोड़ रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि दोनों कालों को, दोनों टाइम को वो सी रहा है, अपने राग की सुइयों से सी रहा है। और इतना अद्भुत लगता है अगर खासकर आप उर्दू और फारसी दोनों को जान रहे हो तो। इसके अलावा बहुत सारे रस उसमें आपको मिलते हैं, रस का भी संश्लेषण आपको, सिंक्रेटिज्म मिलता है, श्रृंगार भी है, भक्ति भी है, करुण भी है, और अद्भुत जो रस जिसको कहते हैं। निमिदानम च मंजिल बूद शब्जाई के मनबूदम। मुझे नहीं मालूम कि मैं कल रात जहां था वो कौन सी जगह थी जहां मैं था। तो इस तरह हम देखते हैं कि एक अपूर्व तरह का समन्वय आपको मिलता है। और
स्कॉलरशिप के लिए खासकर फारसी और हिंदवी के लिए क्या महत्व है इसका, कव्वालियों का और कव्वाली की रिवायत का, उसको हम दो पॉइंट्स में करके और फिर थोड़ा सा काकोरी पे चर्चा करेंगे। तो एक तो फारसी के उच्चारण की सुरक्षा की है उन्होंने, फारसी की जो हिंदुस्तान की फारसी रिवायत थी उसकी सुरक्षा की है, इसकी चर्चा हमने कर ही दी। उदाहरण के लिए कि हम अगर हिंदुस्तान बोलते हैं, ईरानी अनुनासिक का उच्चारण नहीं कर सकते, वहां नहीं कह सकते, हिंदुस्तान नहीं कह सकते। तो आमादा में कत्ले मन आ शोक सितमगारे, ईरानी कहेंगे आन शोक सितमगारी। तो ये उच्चारणों की जो विविधता है वो, चूंकि फारसी केवल अभी ईरानियों के पास रह गई, तो हम लोग जो फारसी सीखते हैं वो ईरानियों से सीखते हैं और उच्चारण उन्हीं का हमें फॉलो करना पड़ता है। लेकिन कव्वालियों के द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारा जो अपना उच्चारण का प्रकार था वो किस प्रकार का था। अब ये प्रसंग आता है कि हिंदवी या वैष्णव पदों का इतना अधिक गायन क्यों किया जाता है कव्वालों के द्वारा। तो इसमें एक कोटेशन है जिसका जिक्र मुल्ला निजामुद्दीन ने किया है कि एक बार समा की महफिल थी और उसमें किसी ने बहुत ही अच्छे लहन से कुरान की एक आयत पढ़ी, लेकिन वो लोगों को समझ में नहीं आई। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे ने एक हिंदवी कलाम पढ़ा जो वैष्णव पद था, तो सारी जो महफिल है वो वज्द में आ गई। तो फिर एतराज किया गया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आप हिंदुओं के कलाम को गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो जो वहां सज्जादा नशीन थे उन्होंने इसका समर्थन किया और आप जानते हैं कि इसके लिए एक सूफियों की समा में वैष्णव पदों को गाया जाए या न गाया जाए, इस पर निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक विवाद रहा होगा और मुल्लाओं ने इसके खिलाफ एक मोर्चा खोला होगा, जिसके लिए बिलगिरानी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी जिसका नाम है हकायक हिंदी। और उस हकायक हिंदी में उन्होंने समझाने की कोशिश की कि जब हम कृष्ण से संबंधित पद गाते हैं या राधा और मथुरा की बातें आती हैं, तो एक्चुअली वो मजाजी बातें हैं और हम किसी अन्य उसकी हकीकत जो है वो वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म ही है। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने पूरी पुस्तक लिखी है जो पढ़ने योग्य है, जिससे ये पता चलता है कि किस प्रकार कव्वालों में फारसी की परंपरा के साथ साथ हिंदवी परंपरा भी जुड़ रही है। तो वो जब आए तो वो संश्लेषणात्मक संस्कृति के उपासक थे, जो सूफी हजरात थे, और उन्होंने बिल्कुल नहीं चाहा कि जो पहले से चीजें चल रही हैं, जो पहले से संस्कृति का ताना बाना है, हम उसको बिल्कुल बरतरफ कर दें और नई चीज बिल्कुल लेकर के आए। नहीं, उन्होंने उन सारी चीजों को स्वीकार किया और अपने ढंग से स्वीकार किया। तो इसमें जो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहनी है हिंदवी कलाम के हवाले से, वो ये है कि जो दो अल्पज्ञात बहुत बड़े कवि गुजरे हैं अवध में, लखनऊ के काकोरी इलाके में, और वहाँ एक खानकाह उन्होंने स्थापित की है, काकोरवी खानकाह। और उन्होंने एक तो हजरत काजिम शाह कलंदर, वस्तुतः सब अपने नाम के अंत में कलंदर लगाते हैं, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा शांतरस, जिसको आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है शांतरस की। और उनके जो शिष्य और उनके पुत्र भी थे, उन्होंने ग्रंथ लिखा अमृतरस। तो ये दोनों वस्तुतः बहुत बड़े फारसी के भी शायर थे, उर्दू के भी शायर थे, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा और ताकि सामान्य लोगों के बीच में अपनी जगह बना सकें। तो ये जो काकोरवी सिलसिला और काकोरवी खानकाह है वो संबंधित है कादरिया सिलसिले से, लेकिन उनका मशरब जो है वो कलंदरिया है, क्योंकि जो इसके संस्थापक थे शांतरस के लेखक काजिम शाह, वो
बासित शाह इलाहाबादी कलंदरी, जो कि कलंदर संप्रदाय से संबंधित थे, उनके शिष्य थे। तो जो काकोरी का सिलसिला जो है, यानी उनका जो संप्रदाय है वो तो कादरिया संप्रदाय है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। वो सूफियों का अब्दुल कादिर जिलानी से जिनका संबंध है। तो लेकिन इनका मशरब जो है कलंदरिया, और मुझे ये बताया गया कि इनको ये इजाजत मिली है कि सारे जो कलंदरिया, कादरिया, चिश्तिया, सोहरावर्दिया, नक्शबंदिया, ये 7 जो प्रमुख फिरक हैं, फिरके हैं इसके, उन सबको ये इनिशिएट कर सकते हैं, मतलब सबसे संबंधित दीक्षा दे सकते हैं। इस समय जो है अब तक 10 इनके सज्जादा नशीन हो चुके हैं, जो कि शाह मोहम्मद काजिम से लेकर के जो मौजूदा शाह ऐनी हैदर कलंदर हैं। तो जो शांत रस है और अमृत रस है, लगभग दोनों का जो वर्ण विषय है वो एक ही है। वो अधिकतर जो है श्री कृष्ण से संबंधित पद हैं, और इसमें एक बहुत ही नुमाया फर्क हमको दिखाई पड़ा, वो ये कि जैसे बाकी सूफी जब कृष्ण या उनसे संबंधित बातें करते हैं तो वो थोड़े से निष्पक्ष और थोड़ी सी निर्गुण ब्रह्म की ओर उनको ले जाने का प्रयत्न करते हैं। इवन जो ग्रंथ साहब में भी श्री कृष्ण के प्रसंग आए, जो सांवर सुंदर रामैया वगैरह एक बहुत ही प्रसिद्ध पद है ग्रंथ साहब में, तो श्री कृष्ण के उस स्वरूप का जो कि उनका मानवीकृत रूप है, वो उतना नुमाया उसमें नहीं है जितना कि उनका एक निर्गुण स्वरूप है। लेकिन इन दोनों के कलाम में आप देखते हैं कि श्री कृष्ण जो है वो पूरे अपने जाहो जलाल के साथ, गोपियों के साथ और यशोदा के साथ, नंद के साथ सब उपलब्ध हैं। और ऐसा माना जाता है इनके सिलसिले में कि श्री कृष्ण जो हैं वो साक्षात उन्होंने शाह तुराब को, शाह काजिम को दर्शन दिया था, और उन्होंने उनको अमर होने का वरदान दिया था। कि उनकी अमरता का मतलब है कि हरगिज़ न मीराबान के दिल जिंदा शुद्ध इश्क, जिसका दिल इश्क से जिंदा हो जाता है वो कभी भी नहीं मरता है। तो उनको ईश्वरीय प्रेम का वरदान दिया था। एक दो उनकी पद्यों को मैं पढ़ करके और मैं विराम लूंगा। उदाहरण के लिए हिंदवी और वस्तुतः अवधि, उसको जनरली ब्रज कहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो ब्रज नहीं है, वो मिली जुली चीजें हैं, उसमें भोजपुरी की भी चीजें हैं। और चूंकि अवध का क्षेत्र है इसलिए अवधि की बातें बहुत ज्यादा उसमें आती हैं। जैसे मनमोहन हो कहाँ जाए बसे, घर बाहर वो ही है काजिम, हम ना हैं ना हैं, जाकी बात बतावे जग से, सो पाया डारे गरबाहें। तो और गोपी की विरहों का वर्णन किया है। कहाँ गए ब्रजलाल कन्हाई, मनमोहन बंसी के बजैया, कहाँ छिपी जा मोहनी मूरत, सगरे नगर के मन के छलैया। और कई बार ऐसा होता है कि वो ब्रज भाषा या अवधी गीत लिखते लिखते फारसी में भी लिखने लगते हैं, और इनके पदों की गाने की एक लंबी रिवायत कव्वालों के बीच में है। और उस क्षेत्र के, कम से कम उस क्षेत्र के कव्वाल जो हैं वो बहुत ज्यादा उनके पदों का गान करते हैं, कव्वाली में उसका प्रयोग करते हैं। एक इंटरेस्टिंग उदाहरण है, जैसे मोरे नैन लागे गुइया केहू और संग काहे, जो तुराब का सजन है मोरा जी उसी वही को चाहे। अब ये जो है हिंदवी में है, लेकिन इसका जो दूसरा बैत है वो बिल्कुल फारसी में है। और किस तरह से उन्होंने फारसी के साथ उसको बहर और रदीफ दोनों के साथ मुरत्तब किया है, आप देखें। हम शहरपुर से खूबा मनमो ख्याल माहे, मोरा जी उसी को चाहे, और हम शहरपुर से खूबा मनमो ख्याल माहे, चिकुनम के चश्म बदनी न कुनब बेकस निगाहे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कव्वालों ने और जो खानकाहों में असातिज़ा हजरात हैं, उन्होंने किस प्रकार संस्कृतियों के सम्मिश्रण का और उसके संश्लेषण का एक कार्य किया, जिसकी आज बहुत ज़्यादा महत्ता है। और मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ इस बात की और बधाई देता हूँ मंजरी जी का कि इन्होंने इस विषय को इस लेवल पे टेकअप किया कि उसको स्कॉलरशिप के दायरे में भी देखा जाए।
और कव्वालियों को जैसे सामान्यतया लोग एक ये समझते हैं कि वो उस तरह से साहित्यिक या विद्वत्तापूर्ण नहीं हो सकती जिस प्रकार के अन्य विधाएं हैं, जिस प्रकार की अन्य शास्त्रीय विधाएं हैं। तो ये वास्तविकता नहीं है, उसमें शास्त्रीयता भी है, लौकिकता भी है और सबको एक साथ ले करके चलने की क्षमता भी है। मुझको आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए बहुत धन्यवाद। An action of keeping Persian alive in today's time is through Qawwali, and it tells us how important a music form can be for keeping a living tradition alive. The other important aspect which I'm very glad he touched upon was that the importance of the scholarship in Qawwali, which very correctly, like he said in the end, that we assume that Qawwals are folk musicians. So there is no academic, scholarly research or involvement of a Qawwal vis-a-vis when we compare it to classical music. But like he pointed out, they sing time zones. Beautifully said by him कि time को राग से सी रहे हैं. Now that was so beautiful. 500 years of different two poets writing different poetry, but it has been woven by those Qawwals into one composition that we hear in today's time. So how important this whole tradition is in today's time for us to keep and know our many layered different traditions. It has so many things woven into it. And I'm also glad that we touched on a beautiful khanka that is keeping a very different tradition alive today in Kakori. Most of us know Kakori kebabs, but we don't know that there is a Sufi tradition in Kakori, which is a beautiful tradition. And like he showed, they come out with publications so that they can reach out to people. And the Qawwals sing those compositions even today.